टाइप नंबर 1 वर्ग और आयत से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया है निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला आपको काउंट करना है वर्गों की संख्या, ठीक है, कुल वर्गों की संख्या। दूसरा कुल आयत की संख्या, बनने वाले केवल आयतों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वर्ग काउंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। देखिए इस वर्ग में नंबरिंग करते हैं 1, उसके बाद 2, नीचे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए पूछा गया है कुल वर्गों की संख्या। कुल वर्गों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 2 है, लास्ट वाला यहाँ पर 2 है, ठीक है, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखिए 2 में से 1 माइनस करना होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 1। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो 4 + 1 5 हो जाएगा। टोटल वर्गों की संख्या कितना निकल के आया 5। तो 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कुल आयतों की संख्या बताइए। तो कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं 1 + 2, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1 + 2 हो जाएगा, ब्रैकेट, उसके बाद मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 + 2, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1 + 2 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, 3 × 3 = 9, 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुल आयतों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है केवल आयतों की संख्या निकालना है, ठीक है, केवल आयतों की संख्या निकालना है। देखिए यहाँ पर टोटल जो आयत है, ठीक है, क्योंकि सभी वर्ग जो होते हैं ये आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है केवल आयतों की संख्या, ठीक है। तो केवल आयतों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कुल आयतों की संख्या। तो कुल आयतों की संख्या निकल के आया है 9, ठीक है, माइनस करेंगे कुल वर्गों की संख्या, ठीक है। तो कुल वर्गों की संख्या कितना है 5, तो 9 - 5 हो जाएगा 4। तो 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल आयतों की संख्या कितना हो जाएगा 4, क्योंकि सभी वर्ग जो है आयत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है कुल वर्गों की संख्या बताना है और कुल आयतों की संख्या बताना है। देखिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3, नीचे आएंगे 2 3 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये बड़ा वाला 3 लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला नंबर लेते हैं तो 3 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 4, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 2 = 6 हो जाएगा। आगे देखिए 2 में से 1 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 में से 1 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सभी को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर सभी को ऐड कर देते हैं 12 6 8, सभी को ऐड कर देते हैं तो टोटल वर्गों की संख्या कितना निकल के आए, तो टोटल वर्गों की संख्या 20 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कुल आयतों की संख्या। देखिए कुल आयतों की संख्या निकालने के लिए रो और कॉलम को ऐड करना होता है। देखिए 1 2 3, 1 + 2 + 3, सभी को ऐड करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉलम को ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, सभी को ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 10, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 60। तो कुल आयतों की संख्या कितना हो जाएगा 60। ध्यान पूर्वक समझिएगा, कुल आयतों की संख्या 60 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर यदि पूछा गया होता केवल आयतों की संख्या तो क्या करना होता है, तो सबसे पहले आप 60 कुल आयतों की संख्या माइनस कुल वर्गों की संख्या, ठीक है, माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 40। तो 40 जो है ये हो जाएगा केवल आयतों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे में राइट आंसर हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, कितने त्रिभुज है। जो आकृति दिया गया है इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं 1 2, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, टोटल 3 त्रिभुज, ठीक है, टोटल 3 त्रिभुज हो जाएगा इस वाले फिगर में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का सवाल है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पर बेसिक से काउंट कर लेते हैं 1 2 3, सभी को ऐड कर लेते हैं 1 + 2 + 3, यहाँ से हो जाएगा 3 3 6, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 6, सी विल बी करेक्ट आंसर।
ये शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या। देखिए इस वाले फिगर में सबसे पहले बेसिक त्रिभुज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। सभी को ऐड कर लेते हैं। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सभी को ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 3 6 10 10 5 15 और 15 और 6 यहाँ से हो जाएगा 21 यानी कि 21 हो जाएगा। 21 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइप बदल चुका है, ध्यानपूर्वक समझिए कैसे करना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा, सभी को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से 1 + 2 + 3 + 4 सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टोटल 10 त्रिभुज। ठीक है, टोटल 10 त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर एक लाइन है, एक लाइन है इस त्रिभुज को दो भागों में बांटता है, इसीलिए यहाँ पर 10 × 2 हो जाएगा 10 × 20 त्रिभुज। ठीक है, टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगा 20। सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग रट लेना क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काउंट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये वाला फिगर, यहाँ से ये वाला जो फिगर है, ठीक है, एक बेसिक फिगर बन रहा है तो यहाँ से निकलेगा 3, इस वाले फिगर से यहाँ पर निकलेगा 3 त्रिभुज। ठीक है, 3 3 6, इस वाले फिगर से यहाँ पर भी 3 निकलेगा तो यहाँ से 3 हो जाएगा। सभी को ऐड कर देते हैं, 3 + 3 + 3 यहाँ से हो जाएगा 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 9 त्रिभुज। आगे देखिए इस बड़े वाले फिगर में, ठीक है, ये बड़े वाले फिगर में भी 3 त्रिभुज है तो 3 और ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा टोटल 12 त्रिभुज। ठीक है, अभी तक निकला टोटल 12 त्रिभुज, लेकिन आगे काउंट कर लेते हैं। देखिए आगे काउंट करेंगे तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये वाला एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज, यहाँ से इस पॉइंट से पकड़ेंगे हम लोग तो 2 त्रिभुज यहाँ पर निकल के आया। ठीक है, 2 त्रिभुज। उसके बाद यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा ये वाला फिगर में, ठीक है, ये हो जाएगा 3 त्रिभुज। उसके बाद देखिए यहाँ से जो ये फिगर पकड़ेगा, यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे तो ये वाला फिगर से एक त्रिभुज, तो टोटल 4 त्रिभुज और बनेंगे तो यहाँ से 4 और ऐड कर देते हैं तो टोटल 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कितने त्रिभुज हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिक त्रिभुज काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3, उसके बाद 4, टोटल कितना है 4, तो 4 का डबल कर देते हैं। तो 4 का डबल कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 8। 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल के आया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर दो फिगर को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, दो बेसिक फिगर को ऐड कर दिया गया है। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 2 हो जाएगा = 8। ठीक है, इस वाले फिगर से 1 2 3 एंड 4, यहाँ से हो जाएगा 4 × 2 = 8। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 8 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 + 8 टोटल 8 8 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला बड़ा त्रिभुज, ठीक है, दोनों फिगर को ऐड करेंगे तो ये बड़ा वाला फिगर, ठीक है, एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये वाला फिगर देखेंगे यहाँ से इस पॉइंट तक, उसके बाद में इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा जो है 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। तो टोटल ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा टोटल 18। बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए ये स्टार है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, ये बड़ा वाला एक त्रिभुज बन जाएगा। 6 के बाद ये हो जाएगा 7, ये बड़ा वाला बनेगा तो यहाँ से हो जाएगा टोटल 8। तो टोटल कितने त्रिभुज निकल के आया 8। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। देखिए ये है फार्मूला n, ठीक है, n + 2, उसके बाद 2n + 1, उसके बाद में ब्रैकेट हो जाएगा बड़ा वाला, उसके बाद -1 हो जाएगा, /8। ठीक है, /8। अब इस फार्मूले के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर n बराबर क्या है, ठीक है, कैसे निकालते हैं। देखिए एक लाइन, उसके बाद यहाँ से 2 लाइन, 2 लाइन, यहाँ से 3 लाइन, ये वाला 4 लाइन, ठीक है, ये 5 लाइन।
कितना है 5 लाइन, तो टोटल n बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, n बराबर 5 है। देखिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट 5, उसके बाद में 5 प्लस 2, उसके बाद देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, उसके बाद ब्रैकेट माइनस 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट 5 गुणे यहाँ से हो जाएगा 5 2 7, उसके बाद देखिए 5 गुना 10, 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 11, उसके बाद ब्रैकेट माइनस 1 डिवाइड बाई 8। सॉल्व कर लेते हैं, 7 5 35 और 11 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 35 गुणे 11, 11 डिवाइड बाई 8। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 11 5 55, 11 3 33, 33, उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा 33, उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा 3 38। ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाई 8। सॉल्व कर लेते हैं, तो 384 हो जाएगा डिवाइड बाई 8। ठीक है, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 चौक 32। ठीक है, 4 से कटेंगे तो 8 चौक 32, उसके बाद 8 आए 64 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, 48 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 टोटल त्रिभुजों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट टाइप अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर सीधी रेखा काउंट करना है। ठीक है, रेखाएं काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, दी गई चित्रों में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। आपको बताना है टोटल कितनी सीधी रेखा है। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, देखिए ये वाला रेखा 1 2 3, उसके बाद देखिए 3 के बाद ये वाला 4, उसके बाद 5, 5 के बाद ये 6, 6 के बाद यहाँ पर देखिए 7, उसके बाद में यहाँ से यहाँ 8, 8 के बाद ये 9। तो टोटल सीधी रेखाओं की संख्या कितना निकल के आया, सी 9। 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल, उसके बाद में त्रियक रेखा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्षैतिज पूछा गया है। क्षैतिज जो है ये सीधी लाइन होता है इस तरह। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊर्ध्वाधर सीधा होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। त्रियक क्रॉस में बनेगा। ठीक है, ये रेखा जो है त्रियक रेखा है। काउंट कर लेते हैं, देखिए सीधा कितना लाइन है यहाँ पर, 1 2 3, तो यहाँ पर टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा 3। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा टोटल 3। आगे देखिए, आगे यहाँ पर पूछा गया है हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब सीधा रेखा। ठीक है, ये है ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये वाली रेखा, उसके बाद ये दूसरा रेखा, तो टोटल ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, आगे त्रियक रेखा, त्रियक रेखा क्रॉस में होता है, तो यहाँ से ये वाला रेखा, ये त्रियक रेखा, 2 त्रियक रेखा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से पूछा क्या गया है, पूछा गया है सीधी रेखा। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। देखिए सीधी रेखाओं की संख्या, जो क्षैतिज रेखा है ये भी सीधा रेखा है, ऊर्ध्वाधर सीधा रेखा है, त्रियक रेखा भी सीधा रेखा है, तो इसीलिए सभी को ऐड कर देते हैं। 3 + 2 टोटल हो जाएगा यहाँ से 7, तो 7 जो है टोटल हो जाएगा सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14। दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या बताइए। ठीक है, वृत्तों की संख्या कितनी है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल वृत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 10। 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, यहाँ पर दिया गया है घन, घन से क्वेश्चन है। ध्यान पूर्वक समझना है कि घन कैसे काउंट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुल घनों की संख्या बताइए, क्वेश्चन नंबर पहले में। दूसरे में ऐसे कितने घन है जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ऐसे कितने घन है जो छिपे हुए हैं। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कुल घनों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ पर 4, तो इसके नीचे 4 है, 4। ठीक है, उसके बाद ये 3 प्लस, उसके बाद देखिए ये 2 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, आगे यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 3 2 1, सभी को ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + 3। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 2, इसके बाद 1, 2 + 1 हो जाएगा, प्लस 2 + 1 ऐड कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर सिंगल 1 बचा है, तो यहाँ पर +1 कर देते हैं। सभी को काउंट कर लेते हैं, देखिए 3 3 6 और 4 10, 10 के बाद प्लस 3 3 6 हो जाएगा 16। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 और ऐड कर देते हैं, +1, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 10 10 20। टोटल जो है घनों की संख्या निकल के आया 20।
सी विल बी करेक्ट आंसर। टोटल घनों की संख्या जो निकल के आया 20। आगे देखिए, आगे यहाँ पर पूछा गया ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं, तो काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 घन, 2 घन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल जो ऊपर वाले घन दिखाई दे रहे हैं सभी को काउंट कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 10 ऐसे घन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में दूसरा क्वेश्चन, टोटल जो घनों की संख्या जो दिखाई दे रहे हैं टोटल 10 है। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर बोला गया है ऐसे कितने घन हैं जो छिपे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल घनों की संख्या कितना है, 20। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल घनों की संख्या कितना है, 10 जो दिखाई दे रहे हैं। यदि हम लोग टोटल घनों की संख्या में से, ठीक है, 20 में से ये 10 यानी कि दिखाई दे रहे घनों की संख्या को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ना दिखाई देने वाले घनों की संख्या, टोटल 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको काउंटिंग ऑफ फिगर समझ में आ गया होगा।